नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 की एग्जाम्पल नंबर 16। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। क्या बोल रहा है? एक मैन्युफैक्चरर है किसका, टीवी सेट्स का, प्रोड्यूस कर रहा है 600 सेट्स इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कितने सेट प्रोड्यूस कर रहा है? 600। एंड 700 सेट्स इन द एंड 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर। और 700 सेट प्रोड्यूस कर रहा है किसमें? सेवन्थ ईयर में। थर्ड में कितने थे? 600 थे। और सेवन्थ में कितने? 700 है। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। हम ये मान के चल रहे हैं कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, हर साल एक फिक्स्ड नंबर में बढ़ रही है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। पहली चीज जो फाइंड आउट करेंगे वो फर्स्ट ईयर में, यानी कि हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। सेकंड में द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10 साल में प्रोडक्शन कितनी, यानी कि A10 निकालेंगे। 10th ईयर की, 10 साल में नहीं, 10th ईयर में द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर में जितनी प्रोडक्शन है वो निकालेंगे, यानी कि A10 निकालेंगे। द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। अब यहाँ पे क्या बोल दिया? टोटल बोल दिया। टोटल का मतलब क्या होगा? सम होगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे किसका? फर्स्ट 7 टर्म्स का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे उसने हमें थर्ड टर्म दी हुई है, 7th टर्म दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, हमारी इक्वेशंस बनेंगी तो उनसे हमारी ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर जो 3 पॉइंट्स उसने पूछे हैं वो तीनों की हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, तो जो जो गिवन है क्वेश्चन में पहले वो लिख लेते हैं। क्या बोला था कि थर्ड ईयर में प्रोडक्शन कितनी है? थर्ड ईयर का मतलब A3 है ना, तो कितनी है? 600 है। और दूसरा 7 ईयर में कितनी है? 700 है। ठीक है, ठीक, चलो तो अब यहां से क्या करेंगे हम अपना एन टर्म वाला फॉर्मूला। एन टर्म वाला फॉर्मूला होता क्या है एपी का? जनरल फॉर्मूला फॉर एपी ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट आउट करेंगे इसकी। A3 कितना आ जाएगा? जब n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है, तो क्या आएगा? A3 इक्वल्स टू कितना है? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 600 है। वैल्यू पुट आउट करो। 600 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? A प्लस 2D। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसको सीधा करके लिख लो। A प्लस 2D इक्वल्स टू 600। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम अपना इधर निकालते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 7 गिवन है। ठीक है, तो अपनी nth टर्म के फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट करेंगे? 7 पुट करेंगे। तो कितना आएगा? A7 इक्वल्स टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। A7 कितना गिवन है हमारे पास? 700। पुट आउट करो। A हमें नहीं पता है, A एज इट इज। 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, अब यहां से ये इक्वेशन को भी सीधा करके लिख लेते हैं। A प्लस 6D इक्वल्स टू 700। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। A प्लस 2D इक्वल्स टू 600 और दूसरी इक्वेशन क्या हमारी? A प्लस 6D इक्वल्स टू 700। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करो तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल आउट और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 4D इक्वल्स टू, इधर कितना आएगा? माइनस 100। माइनस 4D इक्वल्स टू 100 है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 100 अपॉन 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ से हमारी D की वैल्यू कितनी आ गई है? 25 आ गई। D की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इस D की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट आउट करके क्या निकाल लेंगे हम? अपनी A की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो पुट आउट करते हैं। पुट D इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन 1। ठीक है, कितना आ जाएगा? A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा? 600। आगे देखो, A प्लस मल्टीप्लाई किया कितना आया? 50 आया इक्वल्स टू 600। इस 50 को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 माइनस 50। ठीक है, तो 50 माइनस कर दो 600 में से, कितना आ गया? 550। ठीक है,
कितना आ गया 550। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू कितनी बनी 550। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई। तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा था, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, है ना। तो कितनी आ जाएगी हमारी प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, उसने हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर पूछा था, है ना। तो क्या होगी, देयरफॉर प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट टर्म बतानी है, तो जो ए की वैल्यू आई वो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर हो जाएगी, है ना। इज प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज कितनी हो जाएगी 550 टीवी। ठीक है, क्लियर है। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला था कि 10th ईयर में कितना हुआ है वो बताना है ना। तो सेकंड पार्ट में 10th ईयर, 10th ईयर का मतलब ए 10 फाइंड आउट करना है हमें, है ना। कितना फाइंड आउट करना है, ए 10 फाइंड आउट करना है। तो देखो ए 10 फाइंड आउट करना है, तो वही अपना nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, ए 10 ए प्लस क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास ए और डी की वैल्यू है तो 10 टर्म आ जाएगी आराम से। ठीक है, तो ए की वैल्यू पुट आउट करते हैं। ए कितना आया था अभी 550 आया था हमारे पास, 10 माइनस 1 हुआ 9, और डी की वैल्यू कितनी आई थी 25 आई थी। ठीक है, सॉल्व करते हैं सर। 550 प्लस 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 225। ठीक है, एड ऑन करो दोनों को तो कितना आ जाएगा 5 7 और 7। ठीक है, तो यहां से हमारी ए 10 कितनी आ गई 775 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन होगी उसकी 775 होगी। यही पूछा था ना उसने, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। देयरफॉर प्रोडक्शन इन 10th ईयर कितनी हो जाएगी 775। कितनी हो जाएगी प्रोडक्शन इन 10 ईयर 775। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या बोला उसने, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, टोटल प्रोडक्शन पूछा है। टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या पूछा है उसने, 7 ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन, यानी कि सम पूछा है किसका 7 ईयर्स का। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, S7 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। जनरल फॉर्मूला किसके लिए, सम के। Sn किसके बराबर होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट आउट करेंगे और सोल्यूशन देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो पुट आउट करो S7, यहाँ पे 7/2 2a कितना था 550 था। ठीक है, n की जगह पे 7 आ जाएगा, फिर d की जगह पे कितना आएगा 25। सॉल्व करो, क्या बना हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 110, साथ में 0। ठीक है, 7 में से 1 गया, 6 इंटू 25, 6 इंटू 25 करेंगे तो कितना होता है 150 होता है ना। तो 7/2 बाकी एज इट इज, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस कर दो उन्हें, कितना आ जाएगा 0 5 और 2 और 1। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करो, 2 6 या 12, 2 2 4, 2 5। अब इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 7 5 35, 3 बचा, 7 2 14 प्लस 3 कितने हो गए 17, 1 बचा, 7 6 42 और 1 कितने हो जाएंगे 43 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से हमारा S7 कितना आ गया 4375। तो इसका मतलब 7 डेज टोटल कितना प्रोडक्शन हो जाएगा 7 ईयर्स में, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर कितना हो जाएगा 4375 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर कितना हो जाएगा, फर्स्ट 7 ईयर्स इज 4375। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने क्या बोला था, क्या बोला था कि एक मैन्युफैक्चरर है टीवी सेट का, एक मैन्युफैक्चरर है जो टीवी सेट बनाता है, कितने प्रोड्यूस कर रहा है 600 सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, किसमें 3rd ईयर में।
ठीक है, तीसरे साल में, एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। 7th ईयर में कितने प्रोड्यूस करा है? 700 प्रोड्यूस करा है। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर, हमने माना कि एक फिक्स्ड नंबर से उसकी प्रोडक्शन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है हर साल। ठीक है, तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर फाइंड आउट करनी थी, 10th ईयर फाइंड आउट करनी थी, और उसके बाद टोटल फाइंड आउट करना। टोटल का मतलब सम। तो अब इस क्वेश्चन को जब हमने दोबारा रीड किया तो क्वेश्चन को बस हमें समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या पूछा था। पहले तो देखो दिया क्या था, गिवन में क्या क्या चीजें थी। गिवन में क्या था हमारे पास? A3 गिवन था, 600 प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सिर्फ थर्ड ईयर बोला उसने, टोटल नहीं बोला। 3 साल का, 3 साल का नहीं बोला उसने, 3 साल, तीसरे साल में कितना प्रोड्यूस करा है वो बोला है। अब 7 ईयर में कितना प्रोड्यूस करा है वो बता दिया उसने। ठीक है, फिर प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, और ये भी बता दिया उसने फिक्स नंबर। अगर फिक्स नंबर से तो ऑब्वियस सी बात है AP फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब उसने पूछा था कि फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, फिर 10 ईयर में कितना हुआ, और थर्ड वाले में जब उसने फर्स्ट ईयर पूछा, 10 ईयर पूछा, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म पता करनी है और A10 पता करना है, यानी कि 10th टर्म पता करनी है। लेकिन जब वो कह रहा है टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर पूछा है, तो हम क्या करेंगे? S7 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और 2 में और 3 में बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखे हैं। आप लोग जो इसकी इंट्रोडक्शन AP की इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियोस है वो अच्छे से देख लेना, उसके बाद इन्हें ट्राई करना। बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि फॉर्मूला बने कैसे हमारे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ तक इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर। ठीक है, की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।